Hi, good morning everyone. I hope everyone is doing good and safe out there. बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है. द रीज़न वॉज मार्केट्स थोड़े मतलब आई मीन ऑफ कोर्स वॉलेटाइल थे एंड देयर वाज नो गुड क्वालिटी कंटेंट ऐसा जो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ इसलिए. बट इन विच वेज आज आई एम हियर टू डिस्कस विथ यू जो कपल ऑफ ट्रेड्स मैंने पहले लिए थे एंड कमिंग वॉच लिस्ट जो मतलब एक मेन लिस्ट बना रखी है जो मैं यूजुअली बनाता हूँ. एंड आज के शेकआउट के बाद देर लॉट ऑफ सेटअप्स विच आर लुकिंग गुड. बट ऑफ कोर्स सब में इंस्टेंट एंट्री ले नहीं सकते बिकॉज वी नीड टू गिव अ कपल ऑफ डेज टू द मार्केट एंड द स्टॉक्स टू गिव यू एन इंडिकेशन कि वो सही है कि नहीं है. So just let's begin with seeing the small cap index. So as you can see, small cap index July से लेके अभी तक it's just been on a roller coaster ride, up and down, up and down. There's no much clear direction as such. कल के सेलिंग के बाद आज एक फॉलो अप सेलिंग आई थी. सुबह इंस्टेंट रिएक्शन एक नीजक रिएक्शन आ गया एंड द मार्केट्स अगेन वेंट अप. A lot of names which were looking weak are now extremely strong. So I'll just discuss the trades which I have taken. ऑफ कोर्स ये मैं सारे ट्रेड्स में अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं भी शेकआउट का एक पार्ट बन गया था. बट दिस इज अ गुड सेटअप. यूजुअली अपने सेटअप्स में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वी नीड अ प्रायर अर्लियर मूव जो बहुत अच्छा मूव है एंड देन अ बेस विच गिव्स अस इंडिकेशन के स्टॉक अच्छा है. टॉकिंग अबाउट ग्रीन प्लाई, वेरी सिंपल. यहाँ पे आपका एक अच्छा सा मूव था ऑफ कोर्स विथ क्रेजी वॉल्यूम्स. हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली आया था, यहाँ पे एच क्यू आया एंड एज यू कैन सी बहुत ही एक प्यारा सा बेस बना था. रिसेंटली जो मार्केट फॉल आया था बीच में वहाँ पे शेकआउट्स बहुत आए थे. तो एक शेकआउट जो था वो मैं वहाँ मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. दिस वॉज अ गुड शेकआउट जहाँ पे ग्रीन प्लाई ने आई थिंक अ लॉट ऑफ वीक हैंड्स वर आउट ऑफ दिस स्टॉक एंड अगले 2 दिन में रिकवरी अच्छी आ गई थी. सो अपनी एंट्री ग्रीन प्लाई में यहाँ पे हुई थी 381 के आसपास. आज अपन भी चेकआउट हो गए थे बिकॉज इफ यू सी द लो इज 373. सो एक बहुत कॉमन एक कॉन्सेप्ट या फिर एक दिमाग में लोगों के चलता है कि यार ये शेकआउट से कैसे बचे या फिर वापस अपने साथ. इट इज़ ऑलवेज हैपनिंग विद अस कि हम लोग जब स्टॉक लेते हैं तब स्टॉक नीचे आता है अपने को मार्केट से बाहर निकाल देता है. सो आई थिंक देर इज़ नो पर्टिकुलर आंसर टू इट या फिर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो. आई थिंक द प्रोसेस इज वॉट मेक्स यू डिफरेंट. तो अगर आपका प्रोसेस बोल रहा है कि आपको एग्जिट करना है सो ऑफकोर्स यू नीड टू एग्जिट द स्टॉक. ऐसा नहीं है कि रिकवरी आ गई है तो हाइंडसाइट में बिकॉज ऑल दीज थिंग्स लुक रियली गुड इन हाइंडसाइट. अगर आप सोचो कि भाई हाँ अगर मैं ये नहीं बेचता और अभी वापस रिकवरी आ गई है जैसे ग्रीन प्लाई में हुआ, वी हैड टू सेल बिकॉज स्टॉक बहुत नीचे आ गया था. आई कांट से नाउ आई कांट रिग्रेट दैट थिंग कि भाई नहीं बेचा होता तो 392 पे होता या ऑल दोस थिंग्स सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एट पीस विथ योर प्रोसेस एंड जस्ट फॉलो द प्रोसेस. एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द सेटअप, यहाँ एक बहुत प्यारा बेस था. ये शेकआउट भी था एंड यहाँ पे टाइट हुआ था. हेंस वी टुक ग्रीन प्लाई एंड आज एग्जिट हो गया. बट ऑफकोर्स आई एम लुकिंग टू री एंटर द स्टॉक. हम लोग यहाँ पे आसपास कहीं वापस सेट होता है, एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली वील री एंटर द स्टॉक अगेन. बहुत ही अच्छा एक अनदर पिक्ड अप स्टॉक इज वाबाग. सो इफ यूल सी वाबाग, एक तो टेल विंड बहुत अच्छी है उसकी वाटर थीम की. तो वाबाग चल रहा है ईएमएस लिमिटेड है वो भी अच्छा चल रहा है. मतलब इस प्रायर मूव में चला, एक बेस भी दिया, वापस एंट्री भी दी. बट विल जस्ट डिस्कस वाबाग बिकॉज मैंने वो ले रखा था. सो वाबाग में एज यू कैन सी ये प्रायर अप मूव मिला 100% जितना. यहाँ पे फ्यूल सी वॉल्यूम्स अच्छे खासे एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बेस बना रखा है जहाँ पे ये बेस से ब्रेकआउट हुआ. मैंने ये बेस जो एंट्री थी यहाँ पे मेरी मिस हो गई थी. बट ऑफकोर्स जब वापस ये छोटा बेस बनाया प्लस दिस वन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जो ये गैप अप था और ओपन लो सेम था. सो दिस इज अ गुड स्टार्ट जो यूजुअली वी शुड नॉट अवॉइड. गिवन एक स्टॉक अप ट्रेंड में है एंड अगर वो गैप अप दे रहा है तो मतलब बाइंग फोर्स बहुत अच्छा है. तो वाबाग हमने 1520 के आसपास एंट्री लिया था एंड वी हैड सोल्ड 50% एट 4 आवर अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 1740 के आसपास ये जो कैंडल थी. एंड आज के शेकआउट में ऑफकोर्स वाबाग भी निकल गया. सो दैट इज द trade update for Wabag. But it was a good setup, good entry, good exit, and we could not capitalize on the full move because of the volatility in the market. But I think this is part and parcel of the process. मुझे कोई आई एम नॉट इन रिग्रेट स्टेट के भाई क्यों नहीं किया. सेम गोल्डियम, इफ यूल सी
ये बहुत ही प्यारा बेस बनाया था यहाँ पे इसने बहुत टाइम तक. इट वाज इन अ कंसोलिडेशन फेज एंड इट गेव अ डी बम्पर मूव, नॉट अ डिसेंट मूव. 93% विद इन अ कपल ऑफ डेज, लेट्स से 13 एक महीने में इसने 100% मूव दे दिया, अप्रोक्सीमेटली 100%. तो इट्स एन एक्सट्रीमली गुड स्टॉक. सेकेंडली, इफ यू सी जस्ट लाइक ग्रीन प्लाई, यहाँ पे भी शेकआउट आया है. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नाउ दो एस्पेक्ट्स है. अगर आपका ये स्टॉक यहाँ से सेल कर देता वापस, तो इट वुड बी ऑफ कोर्स बैड स्टॉक. बट इसने तुरंत रिकवरी दिखा के 2 दिन में इसने 10-10% की मूव दे दी, विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स. तो हमने गोल्डियम वेर एंटर्ड समवेयर अराउंड दिस कैंडल एंड हमने इसको कल एग्जिट कर दिया था बिकॉज इट कुड नॉट सस्टेन एंड गिवन के मार्केट ब्रेथ बहुत वीक हो रही थी. वी टुक अ कॉन्शियस कॉल, हमने बोला कि वी लेट्स जस्ट एग्जिट एंड दिस हैपेंड इन लॉट ऑफ ज्वेलरी स्टॉक्स बिकॉज इस दिन हमने टीबीजेड भी लिया था. इनफैक्ट इफ यूल सी, वी टुक टीबीजेड, हमने इस दिन एग्जिट किया. नाउ ये एग्जिट गलत और सही हो सकता है, दैट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. कि आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है. बिकॉज इफ आई सी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमने 298 के आसपास एंट्री ली है तो आज मेरा स्टॉप लॉस बहुत इजीली हिट हो चुका होता एंड पोर्टफोलियो पे 0.25% का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता. बट मैंने इसको एट कॉस्ट निकाला ओनली बिकॉज आई सॉ के एंटायर गोल्डियम सॉरी एंटायर ज्वेलरी जो सेगमेंट था वो एक दिन पहले बहुत अच्छा चला. अगले दिन उसके साथ साथ बाकी जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो भी बहुत हल्का, बहुत वीक हो गया था. सो दिस वॉज अ कॉन्शियस कॉल. सो अगेन कमिंग बैक टू द सेटअप थिंग, के बहुत ही प्यारा सेटअप. इफ यू सी एक अच्छा अप मूव, एक डिसेंट सा बेस बनाया एंड देन एक लो चीट एंट्री पे वी जस्ट एंटर्ड. सिमिलर एक और स्टॉक था, दिस वाज एन आईपीओ स्टॉक जो हमने लिया था, पीएनजी जेएल. सो पीएनजी जेएल, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू के आईपीओ स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई, जस्ट रिप्ले इट. सो जिस दिन हमने लिया उस दिन सेटअप ऐसा कुछ था एंड इफ आई जस्ट शिफ्ट टू बार्स, सो आपको बार्स में बहुत इजी आइडेंटिफिकेशन होगा कि दिस वाज एन एरिया जहाँ पे इट वाज गेटिंग टाइटर. ये जो प्रॉपर एरिया था पूरा, यहाँ पे अच्छा एक अपने को एंट्री पॉइंट मिल रहा था विच वाज, हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ एंटर करेंगे. ऑल्दो स्टॉक ओपन गैप अप, ये इस दिन गैप अप ओपन हुआ बट उस दिन देयर वाज नो मेजर रिएक्शन. सो वी थॉट दैट वील जस्ट होल्ड द स्टॉक. बट अगले दिन जैसे ही अगेन अ वीक स्ट्रक्चर था, वी एग्जिटेड समवेयर अराउंड सॉरी जैसे ही वीक स्ट्रक्चर हमको लगा, हमने इसको 765 766 के आसपास एग्जिट कर दिया था. एंड इफ यू सी आज का मूव, अगेन स्टॉक ने आज वापस एक नीजक रिएक्शन दिया एंड इट वेंट डाउन टिल 730. सो देयर इज नो पॉइंट, आई बिलीव देयर इज नो पॉइंट इन कैरिंग और टेकिंग अवे होम सच स्टॉक्स जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको ऑलरेडी लग रही हो. ऑल्दो इफ द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग यू कैन कैरी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन कैरिंग सच स्टॉक्स. एंड अगले दिन हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, बट ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. सो आई डोंट वांट टू बी वेयर मैं शांति से कैरी नहीं कर पाऊँ. आई ऑलवेज वांट अ रूम. स्टॉक अगर 3 आवर 2 आवर 3 आवर भी अगर है, सो वो उसको कैरी करने में दिक्कत नहीं है. बट अगर स्टॉक एकदम नेक टू नेक चल रहा है, गिवन द मार्केट इज वीक, देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस के कैरी करें. बिकॉज आज भी अगर आप कैरी करते तो सुबह आप स्टॉप लॉस लेके यू वुड हैव एग्जिटेड द स्टॉक. Next is Morpen Labs. This is a good example because we were thinking to add the stock, but thankfully we did not, and result आपके सामने है. So इसमें भी बहुत प्यारा सा बेस बना, ये बेस बना यहाँ पे द स्टॉक सॉ अ गुड अप मूव. यहाँ पे एक अच्छा मूव आया 60-65% का एंड देन सिमिलर एक बेस वापस ये स्टॉक बना रहा था यहाँ पे. एंड ये जो शेकआउट है वो शेकआउट सिमिलर टू अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, मतलब ग्रीन प्लाई भी था एंड गोल्डियम भी था, लॉट ऑफ स्टॉक्स इन्होंने शेकआउट दिया एंड अगेन क्विक रिकवरी आई. एंड मोरपेन लैब वी एंटर्ड समवेयर अराउंड दिस लेवल, दैट इज 90.28 के आसपास. वी कुड सेंस ये विक्स थोड़े अजीब है, बट गिवन के फार्मा चल रहा था तो वी जस्ट टुक अ 0.25% का बेट. The reason why I exited this stock early was again simple. ये इस दिन on 17th of October, a lot of them were posting their charts and everything. कि Morpen is excellent, Morpen is excellent. And if I'll just show you the 5-minute action of this stock, I think this was the action. Yeah, 17th October. So ये इसने एक टिक मारा यहाँ पे 17th October का दिन, and there was a constant decline after that. I just
सेंस्ड समाउ एक गट फीलिंग आई कि अगर ये लो निकाल देगा तो दिस माइट नॉट बी अ ग्रेट कैंडिडेट एज सच, बिकॉज पहले भी ये बहुत वीकनेस दिखा चुका है. सो इफ आई जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व, तो ये जो एरिया है पूरा, दिस एरिया, आई जस्ट रिमूव दिस कैंडल. हाँ, सो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया इज नॉट शोइंग दैट स्ट्रेंथ. कैंडल की स्ट्रेंथ होती है ना, सपोज इफ आई टेल यू कि ये कैंडल है, या फिर इफ आई शो यू दिस इज द कैंडल, और मे बी दिस इज द कैंडल, सो दीज कैंडल्स आर रियली स्ट्रॉन्ग. पर अगर आप कंपेयर करो ये कैंडल्स, तो ये नॉट गिविंग दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई हाँ दिस इज वेरी सॉलिड. सो दैट इज द रीजन वी एग्जिटेड अर्ली मोरपन लैब एज वेल. Sorry. Then we had taken Liberty Shoe. Liberty Shoe भी क्लासिक सेटअप के एक अप मूव के बाद, दिस वाज अ ग्रेट अप मूव. यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप तो नेक्स्ट लेवल है, इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद द प्रीवियस वंस. सो अगर आप देखो इसका मूव पहले भी सिमिलर था. ये जो बेस था ये बहुत बड़ा बेस था, ये जो करंट बेस था ये बहुत बड़ा बेस था. वहाँ से स्टॉक जब निकला, सो इट हैज़ गिवन यू अप्रॉक्सीमेटली 70% मूव. अगेन ये बहुत डिसेंट अच्छा सा बेस बनाया, एंड दिस वाज अ गुड एंट्री पॉइंट कि यहाँ पे इफ आई जस्ट मार्क तो 521 के आसपास हमारी एंट्री थी. सो दिस इज अनदर गुड स्टॉक जो पोर्टफोलियो में है, कि दैट इज लिबर्टी शूज. एक हमने लिया है आईपीओ बेस, अनदर आईपीओ बेस. दिस इज करंटली आई मीन इन द वॉच स्टॉक, आई मीन इन द पोर्टफोलियो, सॉरी. आईपीओ बेस है ये. मतलब इट वाज इन बीएसई एंड नाउ एनएससी पर आया था, तो हमने जस्ट आइडेंटिफाई किया. दिस इज अ गुड एरिया एज वेल. मतलब आईपीओ बेस में यूजुअली जो लिस्टिंग के बाद, जो इसकी फ्रेश लिस्टिंग एनएससी पे हुई थी, उसके बाद दिस वाज अ डिसेंट बेस. यहाँ पे ये बेस बनने के बाद यहाँ पे 3 दिन की टाइटनेस हमको दिख रही थी, तो वी एंटर्ड समवेयर अराउंड 1220, 1220 के आसपास हमने एंट्री लिया, एंड करंटली द ट्रेड इज रनिंग. एंड इसका रिजल्ट है, ऑल्दो बट द स्टॉप लॉस इज एट कॉस्ट, बिकॉज अगर मेरे पास रूम नहीं होता तो मैं ऑफकोर्स स्टॉक को कैरी नहीं करता, बट वी हैड द रूम, सो वी डेफिनेटली कैरीड द स्टॉक. अनदर लास्ट जो हमें लगा, दिस इज मोर ऑफ अ पोजिशनल बेट, दैट इज गंधार ऑयल रिफाइनरीज. द रीजन इज कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेगेटिव अर्निंग्स पे स्टॉक ने एक गैप डाउन के बाद खाली एक स्टॉक ने एक बेस बनाया. तो दिस इज़ अ क्वाइट ऑफ अ लॉन्ग बेस, एंड रिसेंटली जो वॉल्यूम ट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. सो दिस इज़ वन पोजिशनल बेट जो मैंने लिया है, गिवन के जो आपको मैंने रीजंस बताए. एंड आई फील कि वंस दिस सप्लाई जोन इज टेकन आउट, it could be a good candidate to just carry and ride the stock. So that is the reason I've taken this stock. Now I'll just show the watch list. मतलब ये मेरी मेन लिस्ट है जो मैंने बना रखी है, बट आई एम नॉट, आई वोंट ऐड राइट अवे एंड ऐसा कुछ नहीं है, बट आई फील दे आर गुड स्टॉक्स. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका बहुत एक बड़ा बेस बना है. ये बेस बनने के बाद स्टॉक बाहर निकला है, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, हायर हाई हायर लो हो गया है. सो आफ्टर दिस बेस, ये ब्रेकआउट के बाद दिस इज अ गुड सेटअप. एंड इफ आई जस्ट अप्लाई द मूविंग एवरेजेस, सो यू विल सी इट इज वेरी ब्यूटिफुली रिस्पेक्टिंग 10, 20, 50. यहाँ पे 2 बार 50 को अंडर कट करके ये स्टॉक बाहर निकला है. सो दिस इज अ गुड कैंडिडेट. अगर अच्छा एक बेस बनाते तो आई विल डेफिनेटली कीप एन आई ऑन इट. मैक्स एस्टेट, सॉरी, मैक्स एस्टेट बहुत अच्छा लग रहा है. इफ आई जस्ट सी द करंट रिएक्शन, so दिस इज अ गुड बेस. ये स्टॉक उतना वीक नहीं हुआ है गिवन लास्ट 2 दिन की वॉलेटिलिटी. सो दिस इज अनदर गुड स्टॉक. स्टोवक्राफ्ट इज अनदर सिमिलर वन. इफ यूल जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे एक बेस बना, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली पे स्टॉक निकला है. बेस के बाद 50% का मूव दिया है, एंड अगेन यहाँ पे एक बेस बना रहा है विथ शेकआउट, जो आई थिंक ऑलमोस्ट अच्छे स्टॉक्स में आपको मिल गया है लास्ट जो अपन ने डिस्कस किया है, जो मैंने ट्रेड्स लिए. EKC इज अनदर गुड काउंटर, जहाँ पे आई एम हैविंग अ गुड कन्विक्शन कि ये 2 बार, इफ यू, ये एक बार, दिस इज द सेकंड टाइम जहाँ 50 को अंडर कट किया लेकिन तुरंत रिकवरी दे दिया. दिस इज द थर्ड टाइम, और दिस कुड बी द थर्ड टाइम इफ यू डोंट सी अ फॉलो अप सेलिंग इन EKC. सो दिस इज अनदर कैंडिडेट जहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अच्छा सा बेस बन रहा है, क्वालिटी बेस बन रहा है. सो एज एंड व्हेन यू गेट अ लो चीट एंट्री, this could be one such good stock. Similar, Sterling Tools. If you'll see Sterling Tools, this was a good long base.
अप्रैल से लेके अभी तक का ये अच्छा बेस निकाला एंड हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली पे निकाला. सो ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वॉल्यूम एस्पेक्ट. एंड नाउ इफ यूल जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के आसपास है एंड इट इज फॉर्मिंग अ गुड गुड बेस एज वेल. एंड बालू फोज आज निकल गया, ये स्टॉक रडार में बहुत टाइम से था, बट ऑफ कोर्स वी अपन को एंटिसिपेट या फिर वी डोंट हैव टू रश विद द ट्रेड्स, बहुत इजीली ट्रेड्स लेने हैं. सो इफ यू सी बालू फोज, दिस वाज एन आईपीओ बेस, जहाँ पे ये स्टॉक आईपीओ बेस से निकल के इट गेव अ वन वे मूव, एक्सीलेंट मूव. एंड बस इट वाज ब्यूटिफुली कैरिंग 10-20 मूविंग एवरेजेस. अब यहाँ पे एक बेस बनाया और आज ये बाहर निकल गया. So somewhere if we get a tight area around the all-time high, I'll just jump on it without even thinking twice. And yeah, I think that's it for the watch list as well. I'll just share the watch list in our Telegram channel. उसकी link description में रहेगी. So please join our channel for more such updates. And definitely I'll keep on sharing my insights on the swing trading aspect. Thank you so much. If you like the content, please share it with your friends. Thank you. Have a good day.